दोस्तों आप सब, मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे डायमीटर के बारे में, इसेंट्रिसिटी के बारे में और रेडियस क्या होता है ये जानेंगे। बहुत ही सिंपल सा आइडिया है और साथ ही साथ मैं और कुछ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा, कनेक्टेड कंपोनेंट्स वगैरह। इस पे बेस्ड गेट एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं। देखिए जितना ही आसान टॉपिक है उतने ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हुए हैं गेट एग्जाम में, तो मैं उसका लॉजिक आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले हम लोग कंसेप्ट जान लेते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ ना हो आपके लॉजिक को समझने में। उस क्वेश्चन में किस तरीके लॉजिक लगाना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कंसेप्ट। तो पहले पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इफ G हैज UV पाथ देन द डिस्टेंस फ्रॉम U टू V इज द लीस्ट लेंथ ऑफ द UV पाथ। इसका मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अगर हम लोग को यहाँ पे डायमीटर निकालना है, रेडियस निकालना है, इसेंट्रिसिटी निकालना है, तो देखिए ये एक ग्राफ है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से यहाँ पे जुड़ा है। अपने को अगर यहाँ पे डिस्टेंस बोलता है निकालने, सबसे पहले तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दो वर्टेक्स के बीच में मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो जैसे D ऑफ 1,2 अगर मैं निकालता हूं तो मेरे को यहाँ पे कितनी एज को यहाँ पे पार करके जाना होगा, तो एक एज को पार करके जाना है, तो डिस्टेंस हो जाएगा इसका मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे लिख रहे हैं हो जाएगा 1। D ऑफ 1,3 क्या हो जाएगा, मेरे को मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो मैं यहां से जा सकता हूं, यहां से फिर यहां, मतलब दो एज लग रहा है हम लोग को, एक ये और एक ये, तो ये हो जाएगा 2। और इधर से जाऊंगा तो लंबा पड़ेगा, इसलिए हम लोग इधर से गए, तो D ऑफ 1,3 आ गया 2। फिर D ऑफ 1,4 अगर मैं निकालूंगा तो 1 2 3, ठीक है, और 1 2 इधर से जा रहा हूं तो सीधा मैं यहां पे पहुंच जा रहा हूं, तो D ऑफ 1,4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब D ऑफ 1,5 के बारे में बात करें तो D ऑफ 1,5 अगर मैं इधर से जाता हूं तो एक एज दो एज में पहुंच गया, इधर से जाऊंगा तो एक एज दो एज और तीन एज में पहुंच रहा हूं, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा D ऑफ 1,5 इज व्हाट 2। D ऑफ 1,6 के बारे में बात करें तो सिंपल एक एज हम लोग को बस लग रहा है तो ये 1 आ गया। वैसे D ऑफ 2,3 2,4 2,5 हर एक पर्टिकुलर वर्टेक्स का दूसरे वर्टेक्स के साथ हम लोग मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस का मतलब कुछ नहीं, उस वर्टेक्स तक पहुंचने में कितना एज हम लोग को वहां पे लग रहा है ये हो जाएगा हम लोग का डिस्टेंस। आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए डायमीटर क्या होता है। अब देखिए डायमीटर कुछ नहीं, इन सारे के सारे डिस्टेंस में से जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस है वो कौन सा है 3। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ का जो डायमीटर होगा वो क्या होगा 3 होगा। अब ये डायमीटर क्या बताता है, ये हम लोग को बताता है अपर बाउंड। किसका अपर बाउंड, तो अगर आप कोई भी एक वर्टेक्स में खड़े हो तो ये बताएगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा 3 एज आपको ट्रेवर्स करने पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूं, कम भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक पाथ जरूर होगा जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा 3 एज वहां पे ट्रेवर्स करके आप किसी भी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स तक पहुंच सकते हो। अब आपको समझ में आ गया होगा डायमीटर ऑफ ग्राफ क्या होता है। उसके बाद ये वही चीज लिखा हुआ है डायमीटर ऑफ अ ग्राफ, इसको मैथमेटिकली इस तरीके से लिख दिया गया और कुछ नहीं। इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या, तो देखिए डायमीटर जो प्रॉपर्टी थी वो ग्राफ की प्रॉपर्टी है, इसेंट्रिसिटी जो प्रॉपर्टी है वर्टेक्स का प्रॉपर्टी है। जैसे अगर मैं इसेंट्रिसिटी 1 का निकालूं तो यहां पे इसेंट्रिसिटी ऑफ 1 विल बी, देखिए सबसे ज्यादा, देखिए ये हम लोग का मिनिमम डिस्टेंस है। इन मिनिमम डिस्टेंस में ये 1 के लिए लिखे हम लोग सारे, तो इन मिनिमम डिस्टेंस में सबसे ज्यादा जो हम लोग का डिस्टेंस कौन सा है, सबसे ज्यादा जहां पे हम लोग को ट्रैवर्सिंग करनी पड़ रही है वो है 2। यहां पे 3 जगह 2 है, तो ये हो जाएगी हम लोग का इसेंट्रिसिटी ऑफ 1 विल बी व्हाट 2। इसेंट्रिसिटी 2 का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वाला कौन सा है 2 है, तो ये भी हो जाएगा 2। इसेंट्रिसिटी ऑफ 3 क्या हो जाएगा, वैसे 3 हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी ऑफ 4 वैसे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको आइडिया समझ में आया, बहुत बढ़िया। ये उसको मैथमेटिकली इस तरीके से लिखा है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। रेडियस क्या होता है, रेडियस कुछ नहीं, रेडियस हमारे ग्राफ का प्रॉपर्टी है। ये हम लोग इसेंट्रिसिटी निकाले, जैसे हम लोग यहाँ पे इसेंट्रिसिटी ऑफ 1 में यहाँ पे लिखा, मान लीजिए 2 लिखा, इसेंट्रिसिटी ऑफ 2 इज व्हाट, यहाँ पे 2 लिखा, तो ये सारे इसेंट्रिसिटी में से जो सबसे कम वाला वैल्यू होगा ना उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ अ ग्राफ। आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं वॉक क्या होता है। तो वॉक जैसा कि अपने को यहाँ पे चलना है और कुछ नहीं करना है, तो देखिए यहाँ पे उसका डेफिनेशन लिखा है। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका एक कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, आपको कोई भी एक वर्टेक्स से आपको कोई दूसरे वर्टेक्स तक पहुंचना है, तो बस आप जो भी पाथ आपको मिल रहा है वो आप लिख दो यहाँ पे। क्या, जैसे कि यहाँ पे V1 के बाद आप देखो वॉक लिखा है, आपको जंप नहीं लिखा है। जंप का मतलब आप यहाँ से सीधा यहाँ पे पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं, अपने को जंप नहीं मानना है, अपने को चलना है। ठीक है, तो अपन जब चलेंगे तो ये वर्टेक्स अपन कहाँ चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे ये एज में, तो यहाँ पे V1 फिर E1 आया, फिर V2 आया, फिर E2 आया, फिर V3 आया। मान लीजिए मैं इधर जाता हूं तो E5 आ जाएगा, फिर V5 आएगा, फिर E4 आएगा, V4 आया, फिर इधर जा सकता हूं, फिर इधर आ सकता हूं, फिर इधर जा सकता हूं, इधर आ सकता हूं, इधर भी जा सकता हूं, ये क्या हो जाएगा वॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे एक वॉक मैं लिख दिया हूं, V1
E1 फिर V2 में गया, फिर E2 में गया, ठीक है, E2 में गया, उसके बाद फिर V3 में रुक गया। तो अपनी मर्जी कहीं पर से भी चालू करें, कहीं पर से भी खत्म करें, ठीक है। और एक और वॉक यहाँ पे लिखा हूं जहां पे मैं पहले इधर गया, फिर V1 E1 V2 E2 V3, फिर उसके बाद फिर देखिए मैं कहां गया हूं, E3 में गया हूं, इधर गया हूं, फिर इधर गया हूं, फिर इधर गया हूं, फिर इधर गया हूं, फिर इधर गया हूं। तो आपकी मर्जी हो, आपके हिसाब से आप चल सकते हो, ठीक है। अब ट्रायल क्या होता है, यहां पे आप देख सकते हो कि E3 देखो, E3 दो बार आया है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं E1 तो एक ही बार आया, E2 अगर मैं यहां पे बोलूं तो एक ही बार आया, ठीक है। E4 अगर मैं बोलूं तो ये भी एक बार आया, ठीक है। तो E3 हम लोग का यहां पे एक से ज्यादा बार आया। तो अगर किसी एक वॉक में अगर हम लोग एक एज को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ट्रेवर्स करें, इसका मतलब इस सीक्वेंस में हर बार एज क्या होगा, एक ही बार काउंट होगा, मतलब एक पर्टिकुलर एज को एक ही बार ट्रेवर्स करेंगे, तो ऐसे वॉक को मैं क्या बोलता हूं, ट्रायल बोलेंगे, ठीक है। इसको ट्रायल या फिर सर्किट भी बोलता है किसी किसी बुक में। तो सिंपली अगर मैं बोलूं, यहां पे आप देखो, यहां पे एज हम लोग का रिपीट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, मेरा ट्रायल है। यहां पे देखो एज रिपीट कर रहा है, तो ये क्या ट्रायल है क्या, नहीं है, वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। इट इज अ वॉक विथ नो रिपीटेड एजेस। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। जितना इजी इसका कंसेप्ट है उतने ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं इससे, लेकिन मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे बताने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। देखो, अ ग्राफ G इज कनेक्टेड इफ इट हैज U से V पाथ वेयर U एंड V आर द वर्टिसेस सेट। इसका मतलब कुछ नहीं, अगर आपका दो वर्टेक्स के बीच में अगर पाथ है किसी एक ग्राफ में, तो आप क्या बोलोगे, इसको कनेक्टेड कंपोनेंट बोलोगे। अगर पाथ नहीं है तो क्या बोलोगे, डिसकनेक्टेड है। ये बात हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में भी करते हैं, कनेक्टेड कंपोनेंट बाय कनेक्टेड कंपोनेंट, वही आइडिया यहां पे है, बस यहां पे अपने को मैथमेटिकली इसको देखना है। तो इसका मतलब क्या, जैसे अगर मैं बोलूं ये एक हम लोग का ग्राफ दिया है, यहां पे आप देख सकते हो इस ये वाले वर्टेक्स से मैं इधर पहुंच सकता हूं, बिल्कुल पहुंच सकता हूं, ये वाले वर्टेक्स से इधर पहुंच सकता हूं, ये वाले वर्टेक्स से मैं इधर भी जा सकता हूं, इधर से इधर, ये वाले वर्टेक्स से इधर भी जा सकता हूं, ये वाले वर्टेक्स से इधर घूम के इधर भी आ सकता हूं। मतलब एक वर्टेक्स से मैं सारे के सारे वर्टेक्स में ट्रेवर्स कर सकता हूं, सारे के सारी जगह जा सकता हूं, ठीक है। ये हम लोग का कनेक्टेड कंपोनेंट है। अब देखिए ये मेरा दूसरा ग्राफ है, ये पूरा मेरा दूसरा ग्राफ है। तो ये बताइए यहां से मैं यहां जा सकता हूं, यहां जा सकता हूं, यहां जा सकता हूं, यहां जा सकता हूं, लेकिन क्या मुझे ये वाले वर्टेक्स में अगर मैं खड़ा हूं तो क्या मैं इधर जा सकता हूं, क्या नहीं जा सकता हूं। तो ये क्या है, मेरे नॉन कनेक्टेड कंपोनेंट है। अब आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। ये तो लग रहा होगा कि बहुत सिंपल है, लेकिन उतना भी सिंपल नहीं है, अभी आपको समझ में आएगा। तो इसको मैं एक कंपोनेंट काउंट करूंगा, ठीक है, ये मेरा एक कंपोनेंट होगा। यहां पे मेरे इस ग्राफ में दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। बहुत बढ़िया, आपको आइडिया समझ में आया। अगर मैं एक सिंगल ऐसे वर्टेक्स बना देता हूं तो क्या इसको मैं कंपोनेंट काउंट करूंगा, बिल्कुल काउंट करूंगा। ये भी हम लोग का ग्राफ है, नल ग्राफ इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको भी मेरे को एज अ कंपोनेंट काउंट करना है। तो अगर मैं मान लीजिए ये वाले ग्राफ में इस तरीके से एक वर्टेक्स बना दिया, तो एक कंपोनेंट ये वाला, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। इसको भी अपने को काउंट करना है। अब कंपोनेंट का यहां पे डेफिनेशन वही लिखा है, the component of a graph is a subgraph in which any two vertices are connected to each other by path and which is connected to no additional vertices in the graph। तो वही चीज लिखा हुआ है जो मैं आपको बताया कि एक सब ग्राफ है जहां पे दो वर्टिसेस यहां पे कनेक्टेड होंगे बाय अ पाथ एंड विच इज कनेक्टेड टू नो एडिशनल वर्टिसेस इन द ग्राफ। मतलब एक दूसरे एडिशनल वर्टिसेस से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको हम लोग एक कनेक्टेड कंपोनेंट काउंट कर रहे हैं। यहां पे हम लोग के 1 2 3 कनेक्टेड कंपोनेंट। अब आपको आइडिया समझ में आ गया, अगर वहां पे पाथ है तो इसका मतलब वो कनेक्टेड है, अगर पाथ नहीं है तो उसको हम लोग को अलग अलग कंपोनेंट काउंट करना होगा। ये तो एकदम जनरल बात ही लग रही होगी आपको। अब मैं आपको थोड़ा और डीप में इसमें ले जाता हूं, आपको और थोड़ा आइडिया यहां पर से क्लियर होगा। यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे मैं ग्राफ बनाया हूं, तो आप देख सकते हो यहां पे अगर मैं कंपोनेंट्स का काउंट करूं तो एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये पूरा, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। तो वही लिखा हूं यहां पे मैं, ये P है, इसको हम लोग आइसोलेटेड भी बोलते हैं, आइसोलेटेड वर्टेक्स है हम लोग का ये P। यहां पे उसके बाद RQ, ये हम लोग का दूसरा कनेक्टेड कंपोनेंट है, ठीक है, दो वर्टिसेस वाला। ये तीसरा कनेक्टेड कंपोनेंट है और ये हम लोग का चौथा कनेक्टेड कंपोनेंट है। इस तरीके से बहुत बढ़िया, ये चीज समझ में आया। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है, अब ये रेड वाले को मत पढ़ना, वैसे कुछ खास नहीं है इसमें, इसको मैं बता रहा हूं। उसके पहले ये पढ़ते हैं हम लोग, Adding an edge decreases the number of component by 0 या 1. Deleting an edge increases the number of component by 0 और 1. Every graph with n vertices and k edges has at least n minus k component. तो यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा है, इसका मतलब क्या है? पहला पॉइंट ये बोलता है कि अगर मैं कोई एक एज को ऐड करता हूं तो वहां पे मेरा कंपोनेंट डिक्रीज हो जाएगा 0 या 1 से। तो आप खुद ही बताइए, अगर मैं यहाँ पे एज को ऐड करता हूं, मान लीजिए यहाँ पे ये हम लोग का ये एक कंपोनेंट अभी के लिए मान लीजिए, ठीक है, ये एक और ये दो अलग अलग कंपोनेंट
कंपोनेंट, ठीक है, ये मेरा आइसोलेटेड वर्टेक्स है। अगर मैं यहाँ पे एक और दो कंपोनेंट काउंट कर रहा हूं, अगर मैं इन दोनों को इस तरीके से ज्वाइन मार देता हूं तो अब मेरे यहाँ पे कितने कंपोनेंट हो गए, एक ही हो गया। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं एक एज ऐड कर देता हूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपोनेंट डिक्रीज हो रहे हैं। तो वही चीज वहां पे लिखा है कि जब हम लोग ऐड करते हैं तो कंपोनेंट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। डिलीटिंग एन एज इंक्रीजेस द नंबर ऑफ कंपोनेंट बाय 0 या 1। तो इसका मतलब वही चीज, अगर मैं ये वाली चीज को हटा दूं, ठीक है, इसको हटा दिया तो अब मेरे नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो गए, 2 हो गए। अब मैं इस वाले एज को भी अगर मैं हटा देता हूं तो मेरे नंबर ऑफ कंपोनेंट ये 1, ये 2 और ये वाला 3, यहां पे नंबर ऑफ कंपोनेंट एक एक बढ़ जाएगा। तो एक एज को डिलीट करने से 0 या 1 से इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी मान लीजिए आपका ऐसा है, ग्राफ में कुछ इस तरीके का है, ये इस तरीके से जुड़ा है, मान लीजिए आपने ये वाला यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ भी हम लोग का एडिशन हुआ क्या, नहीं, अगर हम लोग का वो हो सकता है कि आप एक भी इंक्रीमेंट ना हो आपके कंपोनेंट में, और हो सकता है वहां पे एक से इंक्रीमेंट हो जाए, इसलिए 0 या 1 लिखा है। अब आपको आइडिया समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग एज की बात किए, और साथ ही साथ एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा था कि एवरी ग्राफ विद n वर्टिसेस एंड k एजेस हैज एट लीस्ट n माइनस k कंपोनेंट। तो कम से कम यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर n वर्टिसेस हैं, k एजेस हैं, तो वहां पे कम से कम n माइनस k कंपोनेंट होगा। इसका मतलब खुद ही आप सोच के देख लीजिए, यहाँ पे अगर 2 वर्टिसेस हैं और यहाँ पे कंपोनेंट कितना है, एक ही कंपोनेंट है। अगर मैं सिर्फ यही वाले ग्राफ की बात करूं तो 2 वर्टिसेस है, एक ही कंपोनेंट है, तो यहाँ पे आप बताइए n = 2 है, कंपोनेंट हम लोग का कितना है, 1 है। तो कम से कम यहाँ पे हम लोग के कितने कंपोनेंट होंगे, ऑब्वियस सी बात है, एक कंपोनेंट तो हो गई, तो यहाँ पे वही लिखा है n माइनस k कंपोनेंट हम लोग को कम से कम होगा, ठीक है। ये चीज समझ लिए। उसके बाद जो डिस्कशन वाली बात ये है, अभी तो हम लोग यहाँ पे एज को डिलीट किए। क्वेश्चन एक बार गेट एग्जाम में ये आया था कि अगर मैं यहाँ पे वर्टेक्स को डिलीट करता हूँ तब क्या होगा। यहाँ पे मिनिमम और अपर लिमिट पूछ रहा था। तो ये बात है कि अगर यहाँ पर से मैं आपसे पूछूं कि एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, अगर एक ग्राफ में से अगर मैं एक वर्टेक्स को यहाँ पे रिमूव करता हूं तो वहां पे नंबर ऑफ कंपोनेंट कम से कम कितने होंगे और नंबर ऑफ कंपोनेंट ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, ये आपको बताना है। तो ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, इसको एक बार आप खुद से थोड़ा सोच के देखना। अगले वीडियो में गेट एग्जाम का क्वेश्चन लगाएंगे जहां पे हम लोग को पता चलेगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है हम लोग को, और एक बार आप कोशिश जरूर करना खुद से सोचने की क्या हो सकता है, ठीक है। और ये लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको बता देता हूं, बहुत सिंपल है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल एजेस इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ विद n वर्टिसेस एंड k कंपोनेंट इज इतना। कैसे, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैक्सिमम कितने एजेस हो सकते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ में जहां पे n वर्टिसेस है और k कंपोनेंट है, तो वो होते हैं इतने। कैसे, तो देखो यहाँ पे अगर n की वैल्यू अगर मैं 2 है, यहाँ पे हम लोग का क्या दिया हुआ है, n की वैल्यू 2, 2 वर्टेक्स हैं और कंपोनेंट कितना है, 1 है। यहाँ पे पुट करके देख लो क्या हो जाएगा, 2 - 1 इज व्हाट 1 इनटू ये हो जाएगा 1 + 1 इज व्हाट 2/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ गया 1, तो एक एज यहाँ पे जरूर है, देखो एक एज है, ये है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन अपने को करने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन ये पॉइंट आप जरूर याद करके रखना, इसको नोट करके रख लेना। मैक्सिमम पॉसिबल एज कितने हो सकते हैं, तो हो सकता है n - k × n - k + 1/2, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, अगले वीडियो मिलूंगा जहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ गेट एग्जाम के बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बताया। हम लोग अगर डिलीट करते हैं यहाँ पे वर्टेक्स को तो क्या वहां पे असर होगा, मिनिमम कितना हो सकता है, अपर बाउंड कितना हो सकता है, और साथ ही साथ कुछ और गेट एग्जाम के आपको क्वेश्चन लगवाऊंगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आपको बहुत मजा आएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।